देख कितनी देर कर दी, बोल उसको लिया खाना जल्दी से। तू आवाज दे, हमसे तो नहीं डरती वो। लिया हो? कहां मर गई थी? वो रोटी बनाती है उसमें भी ऐसे घंटे लगाती है। तू खाना। अरे मैंने देर से नाश्ता किया ना, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही। क्या पकाया भाई तूने? हैं? कितना नमक डाल दिया? क्या जहर देना चाहती है तू मुझे? क्या हुआ दिलावर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? हैं? तुझे पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर कमर से, फिर भी इतना नमक डालती है। मारना चाहती है मुझे, मारना चाहती है। अल्लाह ना करे दिलावर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलती से पड़ गया होगा। गलती तो अम्मा मुझसे हुई है, जो जैसी बांझ औरत को हमने अपने घर में रखा हुआ है। अरे मैं तो कह रही हूँ चलता कर इसे। 5 साल हो गए, माँ तक तो बनी नहीं, उल्टा मुफ्त की रोटियां तोड़ी है मनूस औरत। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सारा दिन इस घर में गुलामों की तरह काम करती रहती हूँ, वो किसी को नजर नहीं आता। जबान चलाती है। अब अगर तूने जरा उससे भी जबान चलाई ना, तो तेरी जबानी गुद्दी समेत खींच दूंगा, समझा? अरे तू ही नखरे उठाता है इसके। मैं तो कह रही हूँ, जो बकरी दूध ना देती हो ना, उसे काट के खा लेना चाहिए। सही कहती है मधु। काट दे मुझे, अच्छा इस रोज रोज के हिसाब से मेरी जान छूट जाएगी। मुक्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है ना, तो चल मेरे साथ। छोड़ छोड़ता हूँ मैं। छोड़ दे मुझे दिलावर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। अरे कहाँ जा रहा है दिलावर? अरे बात तो सुन। मनोज, ये सब कुछ तेरी वजह से होता है। अरे कैसी कैची की तरह दबा जाते, चक 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 चक। बोल, मार दे। अरे मार दे मुझे। अरे क्यों इसके खून से अपने हाथ रख रहा है? इसको मार दूंगा, जान छूटेगी मेरी। रोज रोज की झिक झिक से मेरा सर दुख गया। अरे तू क्यों मरना चाहता है? ला ये मुझे दे। चल निकल यहाँ से मनोज, क्यों उसे मुजरिम बनाना चाह रही है? बैठ तू आराम से। औरत बन कर मर्द ना बन। देख मेरा बच्चा, इतना गुस्सा जो है ना, वो अच्छा नहीं होता। ठंडे दिमाग से काम ले, बेवकूफ ना बन। देख गरम गरम खाने से ना जबान जल जाती है। तू भी अम्मा मुझे मार दो तुम इसको। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मेरा बच्चा। और मर क्यों नहीं जाती है? खड़ा हो जा, अपने बाप के घर जाके मर जा। दबा हो जा मेरे घर से। ये अम्मा है जो तुझे मेरे घर में रखा हुआ अब तक। आखिर आप मना क्यों कर रहे हैं? तारीख क्यों नहीं दे देते? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो मालूम है जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तारीख कैसे दे दूं? अपना मजाक बनवा लूं? अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी हमना किसी तरह इस रिश्ते में बन जाए। हाँ, वैसे तो मैं भी उसकी वजह से परेशान हूं। असल परेशानी तो मैंने आपको अभी बताई नहीं। क्या? वो क्या है? अरे वो जो लड़के वाले हैं ना, वो अपने बेटे के लिए कहीं और भी रिश्ता तलाश करते फिर रहे हैं। क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं हमना भी अलिशबा की तरह बांझ ना हो। ओहो, तुमने तो मुझे मजीद परेशान कर दिया। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्द से जल्द हमना की शादी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अलिशबा की बात को रखते हुए हमारी दहलीज पे रिश्ते आना बंद हो जाए और हमारी बेटी घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। अरे ये आपका प्रोविडेंट फंड कब मिलेगा आखिर? अरे हमें पैसों की जरूरत है। अगर ये पैसे मिल जाते तो हम जल्द अज जल्द अपने बेटी की शादी कर देते। रोजाना तो ऑफिस जाता हूं, क्या करूं मैं? वो कहते हैं चेक ही नहीं अभी तक बना। चेक कब बनेगा? 1.5 माह गुजर गया है। तो मैं नहीं पता, वो रिश्वत मांग रहे हैं। तो दे देना रिश्वत। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारा किया है, ना रिश्वत दी है ना ली है। बस तो ठीक है, फिर आप बैठे रहें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखो तुम ऐसी बातें मत करो, मैं अपने हक को डूबने नहीं दूंगा। अरे जो अपने बाप दादा की दुकान कब्जे से नहीं छुड़ा सका, वो अपना हक क्या मांगेगा? वो कब्जा माफिया लोग हैं, मैं इज्जतदार शख्स हूं, 2 बेटियों का बाप हूं, बदमाशों से भिड़ जाऊं
अपनी जानो माल खतरे में डाल दूं। बस तो ठीक है, गुर्बत में पड़े रहे आप, रिश्वत आप देंगे नहीं, कब्जा आप छुड़ा नहीं सकते, पता नहीं कैसे इंसान है। देखो दुर्दाना, यही सीधा रास्ता है। बस तो ठीक है, आप इसी तरह बैठे रहे ईमानदार बनके, ना आप रिश्वत देंगे, ना हमारी बच्चियां अपने घर की होंगी, ना ये मसले हल होंगे हमारे। अरे इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। जी कुछ हुआ इब्राहिम भाई? नहीं, कहाँ होना है इब्राहिम भाई? हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पे बैठा हूँ। डॉक्टरों ने बोला है कि अब्बू का ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना है और उसके लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। अब आप बताएं मैं कहाँ से करूँ इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम? जी मैं गया था प्रोविडेंट फंड के लिए, रिश्वत मांग रहे थे मुझसे। सब हरामखोर है, सब हरामखोर। बाबर साहब 2 महीने होने को आए, कुछ तो ख्याल करें। अरे भाई क्या ख्याल करें, आप करें हमारा ख्याल और ये मुंह उठा के रोजाना ऑफिस में आया करें। आप तो बिल्कुल फारिग हैं, हमें 1000 काम होते हैं। चेक बन जाएगा तो फोन कर दूंगा आपको। वही तो मैं कह रहा था कि इतना वक्त तो नहीं लगता। अच्छा तो फिर एक काम करें, आप इस कुर्सी पे आके बैठ जाएं। आ जाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं कोई दूसरी कुर्सी देख लूंगा, कोई बात नहीं। बैठे बैठे, जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो आप करते हैं बैठ के यहाँ, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। सरकारी काम में कितना वक्त लगता है आपको पता नहीं है क्या? बुरा मत माने बाबर साहब, मुझे पैसे की शदीद जरूरत है। अरे किसे नहीं होती पैसों की जरूरत, लेकिन आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अरे भाई हम भी तो अपने बच्चों की रोटी के लिए बैठे हैं ना यहाँ, हैं? समझे क्या नहीं? लेकिन बाबर साहब मैं ये बात समझना नहीं चाहता। तो जाइए यहाँ से, और जब आपको फोन करे ना तभी आइएगा यहाँ। जाइए। बच्चे की शादी करनी है मुझे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मना नहीं कर रहा हूँ आपको, चेक बनकर आ जाएगा तो आपको बता देंगे। लेकिन मैंने तो मालूम करवाया कि चेक बन चुका है। तो जाइए, जिन्होंने आपको बताया उन्हीं से जाकर चेक ले लीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए ना। सॉरी बाबर साहब, मैंने तो सिर्फ सुना था। इलियास साहब सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करें, कमाल करते हैं आप भी सरकारी मुलाजिम रहे, देर सवेर का क्या मतलब है, चढ़ाई करते हैं। प्लीज बुरा मत माने, आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अरे मसला तो यही है कि आप मेरी बात ही नहीं मानते, वरना ये काम तो कब का निमट चुका होता। अब इंतजार करें आप। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा साहब। अच्छा जी, खुदा। खुदा। ऐसे वैसे है नहीं, जब में काम कराएंगे, फंड लेंगे, फंड वो भी गवर्नमेंट से। महंगाई देख रहे हैं आप भाई? अरे कुछ ना कुछ तो आपको काम करना ही पड़ेगा, वरना इस घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। मैं कई दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। जी बोले। हमना के लिए जो तुमने रिश्ता देखा है, वो लोग मुझे कुछ लालची से लगते हैं। देखो, सोच समझ के रिश्ता करना। अरे तो हम किस किस को मना करते रहेंगे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अलिशबा के लिए तुमने यही कहा था ना, उससे तो कोई सुकून नहीं मिल सका। अगर उसकी शादी नहीं करती ना तो वो अभी तक घर में ही बैठी होती। और इलियास साहब, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? देखो देखो, उस रिश्ते में कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हमें माननी चाहिए। कितने बेहिस लोग हैं, मेरी बेटी को बांझ बांझ कहकर उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मेरी बेटियां हैं कहाँ? बस किचन में ही काम करती रहेंगी या हमारे पास भी आके बैठेंगी? बुलाती हूँ मैं, जाहिर है इतने दिनों के बाद आइए तो बहनें बातें तो करेंगी ना आपस में। अलिशबा, हमना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। भाई हमारे पास भी बैठ जाया करो।
अच्छा ये बताओ बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक हो हैं? और दिलावर कैसे हैं? अम्मी, आपको क्या लगता है कि उस जहन्नुम में मैं कैसी हो सकती हूँ? क्या दिलावर ने फिर कुछ कहा बेटा? दिलावर कब कुछ नहीं कहते। मेरी तो हिम्मत टूट रही है अब्बू। बेटा ऐसी बातें मत करो, मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला तुम्हारी इस कमी को भी पूरा करेगा इंशाल्लाह। भाभी, आप खाना खाकर जाएंगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं बस निकलूंगी। अगर दिलावर को ये पता चल गया कि मैं यहाँ आई थी, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे वो। अरे नहीं बेटा, बैठो। हमना बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बनाओ, मैं इसके लिए जलेबियां और समोसे लेके आता हूँ। और गरम गरम लेकर आई। गरम गरम लेके आऊंगा अपनी बेटी के लिए। मैं भी चाय बना के लाई। जी मोहतरमा, फरमाइए। जी मैं इलियास साहब की वाइफ हूँ। क्यों, खुद नहीं आए वो? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूँ। दरअसल मुझे प्रोविडेंट फंड का मालूम करना था। देखिए जी, उन्हें सब कुछ बता दिया था मैंने। जैसे ही उनका काम होगा आप लोगों को इतला कर देंगे। कोई और काम? जी नहीं, मैं तो बस इसलिए आई थी कि आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? जाहिर है सर, आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और घर बैठे बैठे हमें चेक मिल जाएगा, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम आपकी खिदमत करें। अरे मोहतरमा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप चाय वगैरह लेंगी? चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बाबर साहब, अगर मैं बाहर किसी क्लर्क से बात करूं तो 100 में से 10 ही पहुंचेंगे आप तक। आप कहना क्या चाह रही हैं, मैं समझा नहीं। दरअसल मुझे ये मालूम करना था कि फंड रिलीज कराने में कितना खर्चा आएगा। देखें जी, इलियास साहब का चेक तकरीबन 20 लाख रुपए का बनेगा, 20 लाख का। और प्रोविडेंट फंड निकलवाना इतना आसान काम नहीं होता। अगर उसमें से वो अपनी खुशी से हमें 50-60 हज़ार रुपए दे दे तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके पास उसी वक्त आऊंगी जब 50,000 का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अरे भाई, अब कैसी शर्त? जब मैं आपको 50,000 देने आऊंगी ना, तो अपना चेक भी मैं उसी दिन लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का, डन। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे आप चाय लेना, मैं चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब आऊंगी तो जरूर चाय पीऊंगी। चलें जी, ठीक है, ठीक है। भाई वाह, इलियास साहब से ज्यादा अक्लमंद तो उनकी बीवी है। अरे मोबाइल छोड़, मेरी एक बात सुन। शरीफा खाला आई थी। तो आई होगी, मुझे क्यों बता रही है? अरे वो तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। ओ मेरी माँ, माफ कर दे मुझे तू। उसके कराए हुए पहले रिश्ते को आज तक भुगत रहा हूँ मैं। जिंदगी अजाब कर दी उसने मेरी, और अब तू दूसरी और करा दे। भाई तो क्या हो गया, मर्द आदमी है, अगर दूसरी कर लेगा तो कयामत थोड़ी आ जाएगी कोई। अच्छा, तू क्या समझती है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो अलिशबा हंगामा नहीं करेगी? अरे हंगामा करे तो फारिग कर देना। डरता है तू उससे? डरता वरता नहीं हूँ किसी से मैं। अभी बोले तो अभी फारिग कर दूं अभी। है पागल मत बन, मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, सारे घर का काम करेगी, पड़ी रहेगी एक तरफ। अच्छा तू ये तो बता, ये शरीफाना को रिश्ता लेकर आई है, ये पार्टी कैसी है? जंगली तो नहीं है, मालदार पार्टी है ना? है तूने बड़ी फिक्र की। बिजनेसमैन की अकलौती बेटी है, जहेज में हमारे लिए अच्छे दिन लेकर आएगी, देख लेना। खाना लगा दिया है, खा लें। क्या पकाया है? भिंडी। तू रोज ही भिंडी बना लेती है? तो जो घर में होगा वही तो बनाऊंगी ना। देख रही है अम्मा, देख रही इसकी जबान? और जबान कम चलाएगा, 2 मिनट बात नहीं करने देती है, इसकी तो जबान ही खींच दूंगा किसी दिन मैं। अरे छोड़ ना, गुस्सा थूक दे। तुझे पता नहीं है, शुरू से बदतमीज है ये तो। अम्मी, आप अपने बेटे को तो कुछ नहीं कहती कि वो किस तरह बोलते हैं? मुझे तो आप 1 मिनट में बदतमीज बना देती हैं। अरे देख,
मेरा बच्चा पहले ही नौकरी की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से तू जबान चलाती रहती है। अरे ये बता, अगर तू औलाद पैदा कर लेती क्या करती हमारे साथ? मैं वुजू करने जा रही हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। आप लोगों का जी चाहे खाना खा लीजिएगा। अम्मा तू यकीन जान, इसको देख के तो मेरा खून जलता है, खून जलता बल्कि खोलता। अरे तू सब्र कर ले, देखना तेरी दूसरी बीवी इतनी अच्छी लाऊंगी कि सारे दुख भूल जाएगा तू अपने। बस अम्मा तू अब शरीफा खाला से बात कर ले, मैं तो तंग आ गया सूरज से, बहुत तंग आ गया हूँ। बस जो करना ना जल्दी से कर। अरे हाँ, क्यों नहीं करूंगी जल्दबाजी। अब तूने हाँ कर दिया ना, देख आज ही शरीफा खाला से बात करती हूँ मैं। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, तेरे घर एक नहीं दो नहीं दर्जनों बच्चे खेलेंगे तेरे आंगन में, देखना तू। अरे अम्मा तू भी कमाल करती है। अरे मैं शादी कर रहा हूँ 2-4 बच्चों के लिए, कोई प्राइमरी स्कूल थोड़ी ना खोल रहा हूँ कि जहाँ पर दर्जनों बच्चे होंगे। तू भी अम्मा बहुत सीधी है। अरे तू मुझे ऐसी हंसता खेलता अच्छा लगता है, दिल खुश रहता है भाई, तू ऐसे हंसता रहा कर। अरे अम्मा क्या हंसूंगा और क्या बोलूंगा, उसने तो मेरी हंसियां ही छीन ली। अदनान, इसमें मेरी क्या गलती है? यार मैं कौन सा कह रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है। बस वो मुझे ऐसी सुन-गुन मिल रही थी कि घर के बड़े बुजुर्ग थोड़े परेशान हैं। कि कहीं मैं भी अलिशबा की तरह बाँझ तो नहीं? अरे अम्मा ये मेरी सोच नहीं है यार। तो मत करो शादी। मुझे तुमसे ही शादी करनी है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि बात का पतंगर बनने से पहले तुम्हारे अब्बू शादी की डेट दे दें। अब्बू कहाँ से देंगे डेट? आपकी अम्मी ने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट पकड़ा दी है हमें। अम्मा शादी ब्याह में थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ता है ना, तुम्हें तो मालूम है कितने खर्चे होते हैं। और जिनके पास कुछ ना हो वो क्या करे? तो फिर भाई अपनी बेटी को सीने से लगा कर बैठे, शादी तो नहीं हो सकती उससे। तुम भी ऐसा सोचते हो? होना तो वही है ना जो घर के बड़े बुजुर्ग सोचेंगे। अच्छा अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? बोलो, क्यों चुप हो गए अब? क्या कहूँ मैं, तुमने तो हर चीज पैसे में तोल दी। अरे मैं अलहदा सोचकर क्या तीर मार लूंगा यार। नहीं तो क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? हाँ वरना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी तुमसे ही हो। प्लीज अपने अम्मी अब्बू को कहो कि पैसों का जल्दी इंतजाम कर लें। ठीक है मैं अम्मी से बात करती हूँ, लेकिन वो भी क्या करेंगी? जब तक वो प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा शादी नहीं हो सकती। अरे तो तुम अपने अब्बू से कहो ना कि जल्दी कोशिश करके प्रोविडेंट फंड निकलवाएं। अब्बू के हाथ में नहीं है, अगर होता तो शादी हो चुकी होती। कहाँ गई थी तू हफ्ते वाले दिन? है इस जहन्नुम से निकलकर कहाँ जाऊंगी मैं? घर को जहन्नम कह रही है तू? तो और क्या कहूँ मैं, जरा जरा सी बात पर तो यहाँ सब आग उगलने लग जाते हैं। कहाँ गई थी तू? मुझे सब पता है, सीधे सीधे बताती क्यों नहीं है? जब सब पता ही है तो पूछ क्यों नहीं है मुझसे? आप पूछ क्यों रही है? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, सासू में तेरी, और तू इतनी बड़ी कब से हो गई है कि तुझसे कोई पूछेगा नहीं? अरे मैं के ही गई थी या फिर कहीं? अम्मी जबान संभाल के बात करें अपनी, बहुतान लगा रही हैं आप मुझ पर। बस क्या लगा रखा है, क्या शोर मचाओ? जब घर के अंदर आओ तुम्हारी चिक 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 चल रही होती है। क्या समझ रखा तुम लोगों ने घर को? अरे ये सारी फसाद की जड़ तेरी बीवी है। ओ अम्मा क्या कर दिया इसने अब? देख तूने मना किया था ना इसे मैके जाने के लिए, ये फिर भी गई। अरे मेरी नहीं सुनती तो कम से कम अपने मियाँ की तो सुन ले। तुझे वॉशो के मैके जाने का है? मना किया था ना तुझे मैंने कि तू अपने बाप क्या नहीं जाएगी। निकल अभी, और सिवा घर से निकल। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्या जानती है तू? यही ना कि मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ कर रहा हूँ और करूंगा। बोल क्या कर लेगी तू? बोल। अम्मी आप भी तो एक औरत है ना, आप तो ऐसा ना करें। हाँ हूँ मैं एक औरत, और मुकम्मल औरत हूँ, तेरी तरह आधी अधूरी नहीं। अम्मी खुदा का खौफ करें। सुन, बांझ है तू बांझ। शादी सिर्फ रोटियां तोड़ने का नाम नहीं है। बेहतरी इसी में कि अभी के अभी निकल जा तू यहाँ से। चली जाऊंगी, सुबह तो होने दे। ओ सुबह तक के तेरे ठेकेदार नहीं है जो तू सुबह तक क्या देगी? अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकल। चल बाहर निकल, दबा हो जा घर से। कौन है? हम ना गेट खोलो।
ये आप? आप ही क्या हुआ है? दिलावर ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? इतनी रात को? जानवरों के सामने दिन और रात कोई मायने नहीं रखते। अलिश्बा बेटा, इस वक्त दिलावर कहाँ है? अब्बू, दिलावर भाई ने आप ही को घर से निकाल दिया है। क्या? घर से निकाल दिया? पर क्यों? वो दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी कर रहा है? क्या वो इतना बेगैरत हो गया है? अब्बू, दिलावर कभी गैरतमंद थे ही नहीं। चलो बेटा, अंदर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बेटा चलो, इसका बैग उठा लो। अब्बू, मैं उस घर में वापस अब कभी नहीं जाऊंगी, वरना इस जलील होने का एहसास मुझे मार डालेगा। बेटा, बेटा ये शादी है, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं कि जब जी चाहा तोड़ दिया और जब जी चाहा जोड़ लिया। हम बात करेंगे दिलावर से। आप बात करेंगे दिलावर से? और आपको क्या लगता है वो आपकी बात समझ जाएंगे? ये आपकी गलत फहमी है। खुदा के लिए अम्मी, खुद को इतना मत गिराएं कि खुद ही की नजरों में गिर जाएं। मेरी बेटी ठीक कह रही है। 5 साल से देख रहा हूं मैं, कितना समझाता उस लड़के को, लेकिन लगता है कि हमारी बात उसकी समझ में नहीं आई। इलियास, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुशियों के लिए अपनी बेटी की शादी की थी मैंने, वरना इसे 2 रोटियां तो मैं भी खिला सकता हूं। तो खानदान वाले पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? बड़ी फिक्र है, बड़ा डर है खानदान वालों का, और अपनी बेटी के बहते हुए आंसू नहीं देखे जाते। देखो कैसी मुरझा सी गई है। बेटा तू बेफिक्र हो जा, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं। और अगर इसका शौहर इसे बनाने के लिए आया तो आप तब भी नहीं भेजेंगे? ये फैसला भी मेरी बेटी करेगी। इसने अजाब भुगता है, ये फैसला भी यही करेगी। आपने कुछ खाया है? खाना क्या खाक खाऊंगी? मगरिब के टाइम से जो झगड़ा शुरू किया है, रात के 1 बजे मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। बेटा तुम हाथ धो के खाना खा लो, और बेटी तुम अपनी बहन के लिए खाना गर्म कर दो। क्या हुआ भाई, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? दुर्दाना बेगम, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, समझ गई तुम? ये कहाँ की अक्लमंदी है? 50,000 के लिए आप 20 लाख रुपए दांव पे लगा रहे हैं। अरे हमें तो पैसे चाहिए, आप समझते क्यों नहीं है? ये गुनाह है। तो क्या करें, इसी गुनाह पे ये माशरा चल रहा है। हमने भी नौकरी की है, मजाल है जो किसी से एक फूटी कौड़ी भी रिश्वत ली हो। देखें, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हमना की शादी जल्द अज जल्द करनी है। सच पूछो तो मुझे ये लड़का बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे आप तो हर लड़के में कीड़े निकालते हैं, उलटकर जब कोई हमारी बेटी पे कीड़े निकालेगा ना तब आपको अच्छा लगेगा। दुर्दाना बेगम, वो लालची लोग हैं, और आपके पास कोई गारंटी है कि जहेज लेने के बाद वो कोई और डिमांड नहीं करेंगे? इलियास साहब, इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, और ऊपर से हमारी बड़ी बेटी भी घर में आके बैठ गई है। अरे यही जिंदगी है दुर्दाना बेगम, नरम गरम तो जिंदगी भर चलता रहता है। मैं कुछ नहीं जानती, आप डार साहब से 50,000 रुपए उधार लेके आए। भाई रिश्वत तो मैं दे रही हूँ ना, गुनाह भी मुझे ही मिलेगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ओहो, अम्मी, मैं जरा बिनेश के घर जा रही हूँ, मुझे नोट्स तैयार करने। और ये जो पूरे घर का काम फैला हुआ है, इसे कौन समेटेगा? अरे भाई पढ़ने जा रही है, आकर काम कर लेगी। चलो बेटा मैं चलता हूँ, बिनेश के घर मैं तुम्हें छोड़ा। हाँ हाँ, बिगाड़ दे आप अपनी बेटियों की आदतें, जैसे खुद है ना वैसी अपनी औलाद को भी बना देंगे आप। बेटा दरअसल ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र में तो लोग सठिया जाते हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है? बूढ़ी हो गई हूँ, दिमाग तो ठीक है आपका? अब्बू, बुरी बात,
अभी तो मेरी क्लास फेलोज ना अम्मी को मेरी आप ही समझती हैं। बाप की ही जबान बोल रही है ना, बनी ठनी बाप की। चल बेटी चल, मेरे साथ चल, ये तो हमारा वक्त जाया करेंगी। अच्छा अम्मी, अलिशबा कहाँ है? अम्मी आप ही की तो सुबह से तबीयत खराब है, तो सुबह से उल्टियाँ कर रही हैं। क्या? क्या? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा तुम चली जाओ, मैं अलिशबा को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ। आए जरा देखते तो हैं। ओ अम्मा, तूने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? मुझे ये बता दो सबसे पहले तो है, उसका मुंह तोड़ देती वो बेहतर था। और मैं क्या इतना बड़ा दिखता हूँ क्या? अरे मैंने भी ऐसी खरी खरी सुनाई है ना उसे। तू दिल छोटा मत कर, आ मेरे पास बैठ। आ, अरे बैठ ना। अच्छा ये बता, वो शरीफा खाला ने कुछ बोला? अरे तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? अब कैसे ना, देख कैसी रानी दुल्हन ब्याह के लाऊंगी मैं तेरे लिए। बस बस अम्मा रहने दे, तू मुझे सुहाना ख्वाब दिखा दिखा के मार दियो है ना। अब तुझे जो करना है जल्द से जल्द कर गुजर। देख मेरा बच्चा, रिश्ते बड़े देखभाल के होते हैं, ऐसा ना हो अलिशबा जैसी आ जाए फिर। हाँ अच्छा अम्मा, एक बात सुन मेरे गौर से, अब की बारी कोई नोट वाली पार्टी देखियो, क्योंकि बाकी की अपनी जिंदगी भी सुख से गुजर जाए। अरे हाँ ना, इसी सुख की खातिर तो उस अलिशबा को घर से निकाला है मैंने। बस तू थोड़ा इंतजार कर। है इंतजार? कितना इंतजार करूं? बस अब नहीं होता मुझसे इंतजार वगैरह। अब अगर तूने ज्यादा इंतजार कराया ना तो मैं ले आऊंगा उस अलिशबा को वापस यहाँ। अरे बस कर दे, अल्लाह ना करे वो अलिशबा हमारे घर में आए बांझ कहीं की। तू ये देख, मैं यूं ना तस्वीरें, ये देख। मैं देख लूंगा, तू छोड़। ये देख, अम्मा कितनी प्यारी है। अरे तुझे तो सब प्यारी लगे, देख जरा सही से। बहुत सारी हैं। तो देख रहा हूँ ना अम्मा। हर कोई प्यारी है, प्यारी है। हेलो, हाँ बासित, बात सुन। हाँ अल्लाह को ही मंजूर था। अच्छा बात सुन, मुझे काम है तुझसे। पिस्टल चाहिए मुझे। अम्मा जी, अम्मा चाय पिला दे। अरे पिला दूंगी चाय भी, देख रहा है हजारों काम पड़े हुए यहाँ पे। हेलो, एक खुशखबरी है दिलावर। कैसी खुशखबरी है? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या अलिशबा, क्या बकवास कर रही है तू? क्यों, खुशी नहीं हुई आपको सुनकर? बता दें जाके अपनी माँ को कि मैं बांझ नहीं हूँ। ला मेरी बात करवा। हाँ अलिशबा, क्या कह रही हो तुम? मैं बांझ नहीं हूँ, सुना आपने? मैं बांझ नहीं हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और ये खुशखबरी उन्होंने मुझे सुनाई। एक कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये लो दिलावर से बात कर, ले बात कर। नहीं करनी मुझे ऐसी औरत से बात। और अम्मा ये कैसे मुमकिन है कि वो मां बन सकती है? अरे क्या हो गया तुझे? क्या मुमकिन नहीं है? शुक्र कर खुदा का, अल्लाह ने ये दिन दिखाए हैं और तू उस पर नाशुक्री कर रहा है। अम्मा बद किरदार औरत है वो, बद किरदार औरत। नहीं नहीं दिलावर, अलिशबा में लाख बुराइयां सही, मगर किरदार की खोटी नहीं है वो। तो फिर वो माँ कैसे बन सकती है? क्या हो गया तुझे? शादीशुदा औरत है, ये कैसी बातें कर रहा है तू? अम्मा बस तू इतना समझ ले कि अब मैं उस औरत की जान ले लूंगा, बस। अरे देख, घुमा फिरा नहीं बात को, खुल के बताना क्या बात है। अम्मा मैं तुझे कैसे बताऊं? अरे बता भी दे, क्यों जी हलकान कर रहा है मेरा तू? अम्मा बांझ अलिशबा नहीं, बांझ तो मैं हूं अम्मा। क्या? अरे दिलावर, ये क्या कह रहा है तू? हाँ अम्मा, डॉक्टर की रिपोर्ट तो यही बताती है। अब अम्मा तू ही बता अम्मा, क्या मैं अपनी इस कमी पे कहका लगाऊं या अपना सर पीटूं? किसका है ये बच्चा? अरे तूने तो मुझे हिला के रख दिया दिलावर। ये बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ बताता, क्या बताता कि मैं अपनी कमी का ढंडोरा पीटता और मैं तेरे साथ मिलके उस अलिशबा को बुरा भला कहती रही। और हाँ अम्मा, तू अभी और इसी वक्त उसके घर जा। अगर ये बात अम्मा ठीक हुई ना तो देख, मैं उसको आज अभी और इसी वक्त तलाक दूंगा। हाँ हाँ जाऊंगी
और जरूर जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि अब तो बात ही कुछ दूसरी हो गई है। देख उसके सारे पोल उसके माँ के सामने कैसे खोल के आऊंगी। बहुत सावित्री बनती है। कौन आ गया? आ रही हूँ। अरे तुम कहाँ है तुम्हारी पारसा बेटी? जरा बुलाओ तो सही उसे। कहाँ है वो? अब क्या लेने आई हो यहाँ? धक्के मार के तुमने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, अब भी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पहुँची? हाँ तो वो थी इसी काबिल। मेरी बेटी ऐसी होती ना कब की चीर देती मैं उसे। जबान संभाल के बात करो। अरे मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि हमने अलीशबा को ऐसे ही घर से नहीं निकाल दिया था। क्यों? क्या खराबी थी मेरी बेटी में? अरे औलाद होना न होना ये तो अल्लाह के हाथ में है। अरे सैकड़ों खराबियां हैं उसमें। ये पूछो कि उसने कहाँ मुंह काला किया है। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। अच्छा तो भाई मैं बहुतान लगा रही हूँ। बुलाओ ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी लग रहा था। पता शोर नहीं करो, बुलाती हूँ मैं। अलिशबा लो आ गई आप। फोन पे तू क्या कह रही थी कि तू माँ बनने वाली है? तो इस बात से आपकी नींदें क्यों उड़ गई? अरे नींदें तो अब तेरी और तेरी माँ की उड़ेंगी जब तेरी पोल खोलूंगी तेरी माँ के सामने। अच्छा तो खोल दीजिए पोल। अच्छा तू मुझे ये बता, बांश तो मेरा बेटा है, फिर तू कैसे माँ बन गई है? शुक्र है आज आपके मुंह से ये सच तो निकला कि मैं बांझ नहीं हूँ। बेटा ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो बताओ कि बात क्या है। अम्मी, जिस वक्त मेरी शादी दिलावर से हुई थी मुझे उसी वक्त से मालूम था कि मैं बांझ नहीं हूँ, दिलावर है। तो तूने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालना चाहिए। कल मैंने एक झूठ मूठ फोन कॉल की थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा तो क्या ये सब झूठ था? तुम ड्रामा कर रही थी मेरे साथ? जी, और ये सब उसी ड्रामे का नतीजा है कि आज आप यहाँ मेरे खिलाफ एक लंबी बहुतान की लिस्ट लेकर चली आई। लेकिन शुक्र है कि आज इन्हें सच्चाई का इल्म तो हुआ कि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे माफ कर दे बेटा। और अगर एक भूल मुझसे हो जाती तो क्या आप मुझे माफ कर देती? माफ कर दे मेरा बच्चा मुझे। माएँ बेटियों से माफी नहीं मांगती। मैं तेरे साथ कितना जुल्म करती रही और तूने हमारा भरम रखा, चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। या अल्लाह, मैं गफलत में आज कितना बड़ा जुल्म करने वाली थी। बेटा तू मुझे माफ कर दे। तू ऐसा कर, अपना सामान लेकर आ, चल बस घर चलने हम लोग। जल्दी जा मेरा बच्चा, जा, हम अभी के अभी अपने घर जाएंगे। जा। अच्छा बैठो तो सही, ऐसे कैसे जाओगी? खाना खाकर जाना। अरे खाना तो मैं तुम्हें अपने घर बुला के खिलाऊंगी। जल्दी कर ले बेटा, मुझे तुम भी माफ कर दो। हो जाता। आ जाओ अलिशबा बेटा, जल्दी आओ। खबरदार, जो तुम 50,000 लेकर कल ऑफिस गई। देखिए लियाज, जिद ना करें। मैं खुद कल ऑफिस जाऊंगा, ऊपर तक बात करूंगा। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। आप मेरी बात मान लें। मैं बाबर साहब से बात करके आ चुकी हूँ। अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? देखो मैंने मना कर दिया ना, बस अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी, समझ गई तुम? मैं कल खुद ऑफिस जाऊंगा, देखना मैं कैसा हंगामा करता हूं। मैं कह रहा हूं निकल जाए मेरे ऑफिस से। देखिए इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, 3 महीने से धक्के खा रहा हूं मैं। आप अकेले धक्के नहीं खा रहे हैं, आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं, समझे आप? ठीक है बाबर साहब, आप मुझे साफ साफ लिख के दे दें कि चेक नहीं बनाए, मैं वो तहरीर लेकर चला जाऊंगा। आप आज नहीं आएंगे ना, मैं अभी चौकीदार को बुलाता हूं, वो आपको धक्के देकर यहां से निकालेगा। देखिए चौकीदार बुलाने की जरूरत नहीं है, आप लिख के दे दें, मैं चला जाऊंगा। आपकी वाइफ कहाँ है? देखिए बाबर साहब, अभी मैं जिंदा हूं, जो बात करनी है आप मुझसे करें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप उमर साहब के पास चले जाएं। देखिए आप लिख के दे देंगे चेक नहीं बनाए, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप निकले यहां से। बाबर साहब मैं यहां हंगामा बर्पा कर दूंगा, मीडिया को बुलवा लूंगा कि आप रिटायर्ड मुलाजमीन से रिश्वत मांगते हैं। क्या बोला? धमकी दे रहे हो मुझे? मेरी पावर नहीं जानते हो तुम?
1 मिनट में अंदर करवा दूंगा। कहाँ से दूर रिश्वत? तो गोलियां थी वो दे दी, पैसे कहाँ से देता? दुर्दाना, जी ये लो, पूरे 20 लाख का है। 20 लाख? अरे ये चेक आपको बगैर रिश्वत के दे कैसे दिया? भाई वो ऐसे मिला कि बाबर की जगह नया ऑफिसर आया, वो बहुत शरीफ आदमी। शरीफ? आखिर हमें सख्ती की जबान ही क्यों समझ में आती है? अगर उस लड़के ने ऐसा ना किया होता तो यकीन जानो मैं कर गुजरता। खैर छोड़ें, मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। वो क्या? अदनान की अम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कहनी थी? अरे कहना क्या है, वो तारीख मांग रही थी, कह रही है मैं घर आना चाहती हूँ। तो बिस्मिल्लाह करो, दावत दे दो। अब तो माशाल्लाह पैसा भी आ गया है। भाई मैं अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करूँ। इंशाल्लाह मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। संभाल के रखूं।